अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों के साथ शुरुआत करते हैं खबरनामे की। इल्जामात का सामना करने वाले तमाम वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, सदर प्रदेश कांग्रेस का रिमार्क। रियासती हुकूमत चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर काम कर रही है, वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली शोभा नागिरेड्डी का इल्जाम। नए हज हाउस की तामीर में हायल रुकावटों को दूर कर लिया जाएगा, वज़ीर अक़लियती बहबूद के ज़ुबानी तयक़्क़ुनात का सिलसिला जारी। रियासती वज़रा के इस्तीफ़े सियासी ड्रामा, बीजेपी का इल्ज़ाम। सिर्फ 2 वज़रा के इस्तीफ़े मसले का हल नहीं। और धोखेबाजों की बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 65 डेबिट कार्ड्स, 65 चेक बुक्स और 34 पैन कार्ड जब्त। और अब खबरों की तफसील। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी सत्यनारायणा ने कहा है कि धर्मना प्रसाद राव और सविता इंदिरा रेड्डी ने अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं, उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला गया। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने ये सनसनीखेज रिमार्क भी किया कि इल्ज़ामात का सामना करने वाले तमाम वज़रा को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2004 से 2009 तक जितने फैसले लिए गए उसके लिए पूरी काबीना जिम्मेदार है। सदर पीसीसी ने वजाहत की कि पार्टी छोड़ने वाले कायदीन को कभी नहीं रोका गया है और ना ही रोका जाएगा। बदउनवानियों के इल्ज़ामात का सामना कर रहे वज़रा के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि कानून इस सिलसिले में अपना काम करेगा। इत्तला है कि धर्मना प्रसाद और सविता रेड्डी के इस्तीफ़ों को अब तक गवर्नर के पास रवाना नहीं किया गया है। सियासी हलकों में अब सबकी नज़रें वज़ीर आला और गवर्नर पर टिकी हुई हैं कि कब किरण कुमार रेड्डी दोनों वज़रा के इस्तीफ़े गवर्नर को रवाना करेंगे और कब गवर्नर इन इस्तीफ़ों को कबूल करेंगे। दूसरी तरफ धर्मना प्रसाद श्रीकाकुलम पहुंच गए हैं, जहां उनके हामियों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। तेलुगुदेशम ने इल्ज़ाम लगाया है कि वैनपिक को अराजी अलॉटमेंट के लिए धर्मना प्रसाद राव जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर पी केशव ने कहा कि काबीना ने 4000 अराजी को मंजूरी दी थी, लेकिन धर्मना प्रसाद ने 25,000 एकड़ से ज़ायद अराजी अलॉट कर दी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उन्हें इतना इख्तियार किसने दिया था। पी केशव ने कहा कि धर्मना प्रसाद राव अपने फैसले को पूरी काबीना पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दागदार वज़रा की बरतरफी तक तेलुगुदेशम का एहतजाज जारी रहेगा। बीजेपी के नायब सदर की हैसियत से मुंतखब बंडारू दत्तात्रेय के ख्याल में रियासती वज़रा के इस्तीफ़े एक ड्रामा है। दत्तात्रेय का कहना है कि रियासत में जारी बदउनवानियों का लाइसेंस सोनिया गांधी ने दिया है। बीजेपी कायद का ख्याल है कि सिर्फ 2 वज़रा के इस्तीफ़े मसले का हल नहीं है। बंडारू दत्तात्रेय ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना कर रहे वज़रा से भी मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर ने कहा कि मरकज़ और रियासत में बदउनवानी और स्कैम्स के ख़िलाफ़ 28, 29 और 30 मई को बीजेपी मुख्तलिफ मकामात पर सदाए एहतजाज बुलंद करेगी। दत्तात्रेय ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें नायब सदर नामज़द करके जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे पूरा करेंगे और 2014 के इंतखाबात में बीजेपी को रियासत में ताकतवर मौक़िफ़ दिलाएंगे। SC/ST सब प्लान पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की सदारत में नोडल एजेंसी का दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर पी सत्यनारायणा ने बताया कि जारिया मालियाती साल SC के लिए 8,584 करोड़ और ST के लिए 3,666 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए वर्किंग प्रोसेस को क़तईयत दी गई है। उन्होंने बताया कि SC/ST की तरक्की व बहबूद से मुताल्लिक़ 31 मई तक जियो जारी करने के लिए तमाम महकमे जात से कहा गया है। इसके अलावा प्री मैट्रिक में 5वीं जमात से 8वीं जमात तक 150 रुपये माहाना इंसेंटिव देने का भी फैसला किया गया।
पी सत्यनारायणा ने बताया कि हर जिले में SC/ST सब प्लान पर अमलावरी की निगरानी के लिए ग्रुप 1 के ओहदेदार का तकर्रुर किया जाएगा। इस मौके पर वजीर सेहत कोंडा मुरली ने बताया कि इस प्लान के तहत रकम को खर्च करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। एक और वजीर बाल राजू ने बताया कि सब प्लान के तहत पहली जमात से 5वीं जमात तक इंसेंटिव देने की भी तजवीज़ पेश की गई है। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह ने एक बार फिर कहा है कि नए हज हाउस की तामीर में हायल रुकावटों को दूर कर लिया जाएगा। 4TV से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो चारशंबे को हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के सुदूर के साथ जगह का मुआयना करेंगे। एक सवाल पर अहमदुल्लाह ने कहा कि अक़लियती कमिश्नरेट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की खिदमात ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत की है। अहमदुल्लाह ने इस तवक्को का इजहार किया कि बहुत जल्द अक़लियती कमिश्नरेट काम करना शुरू कर देगा। वाज़ेह रहे कि नए हज हाउस की तामीर को लेकर हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अब तक अराज़ी की निशानदेही तक नहीं की गई है। उधर वज़ीर आला अक़लियतों को लुभाने के लिए हज हाउस की तामीर का वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हज हाउस की तामीर का मसला फ़िलहाल ताअत्तुल से दो चार है। 2 डिप्टी डायरेक्टर्स को दिया तो फंक्शन नहीं होता बोले तो उन्होंने बोले हैं मैं चीफ इससे बात किया हूँ, चीफ सेक्रेटरी से बात किया हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब जल्दी से जल्दी इसे कमिश्नर को भी अपॉइंट करते बोले हैं। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी कमिश्नर को अपॉइंट करती और DD सोशल वेल से भी 2 आदमी दिया तो इसका फंक्शनिंग जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर देते। हज हाउस का मामला है, कल सुबह मैं साइड में जा रहा हूँ 2 चेयरमैन को लेके, हज कमेटी चेयरमैन और वक्फ बोर्ड चेयरमैन लेकर साइड जाके साइड देखने के बाद आके उनको लोगों से बात करके और उसका फाउंडेशन का CM साहब से बात करके डेट फिक्स कर देते। CM साहब से बोला हूँ ये हमारे डिपार्टमेंट को भी 1022 करोड़ 27 करोड़ दिए ही, ये पैसा खर्चा करने का भी जरूरत है। एक अच्छे आदमी को सेक्रेटरी को डालो बोले ही, CM साहब भी जल्दी से जल्दी सेक्रेटरी डाल दो बोले। YSR कांग्रेस की एजाजी सदर YS विजयलक्ष्मी ने प्राणहिता चेवड़ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा किया है। ज़िले आदिलाबाद के कागज़ नगर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि रियासती हुकूमत जलयज्ञम प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जगन के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद प्राणहिता चेवड़ला प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। इस प्रोजेक्ट की तकमील से तेलंगाना अजला में पानी की किल्लत के मसले की यकसुई हो जाएगी। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए YS विजयलक्ष्मी ने कहा कि किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें इनपुट सब्सिडी अदा नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 15 लाख मुलाजिमतों की फराहमी का जो वादा किया है उसकी तफसीलात अवाम के सामने लानी चाहिए। इससे पहले विजयलक्ष्मी के आदिलाबाद पहुँचने पर TRS कारकुनों ने एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मौलाना बरक़ी कटौती के खिलाफ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शिकायतों का महकमे बरक़ी के CMD अनिल कुमार ने संजीदगी के साथ नोट लिया है। वादे के मुताबिक अनिल कुमार सुबह के औक़ात में पुराने शहर के बरक़ी सब स्टेशन पहुँच गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अराकीन बलदिया मोहसिन बलाला और मुकर्रम अली भी वहाँ मौजूद थे। अनिल कुमार ने मजलिसी कायदीन की शिकायत की तफसील के साथ समाअत की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि ट्रांसफार्मर की खराबी या सब स्टेशन के नकाब बनाकर बरक़ी बंद न की जाए और अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मुकर्रर करदा वक्त के साथ मजलिस ताउन कर रही है, लेकिन इसके अलावा दीगर औक़ात में बरक़ी सरबराही मुनक़ते की जाए तो मजलिस खामोश नहीं रहेगी। कल हम CMD से इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में विंड कंपाउंड में मुलाकात किए थे। मसला था कि पुराने शहर में जो 4-4 घंटे लाइट बंद हो जा रही है, 6-6 घंटे, सदर मजलिस ने हिदायत दी थी कि CMD के सामने पूरे हालात रखे, जाके पूरे कॉरपोरेटर्स चार मीनार के मिलके चार मीनार, चंद्रांगुट्टा, बहादुरपुरा और इन इलाकों में जो 4-4 घंटे लाइट बंद हो जा रही है उसकी शिकायत की है। CMD साहब पूरी तफसील से वाक़ा सुने, उसके बाद वादा किए थे कि मैं कल सुबह मॉर्निंग डी ऑफिस नयापुर पे आऊँगा बोल के। आज वो वादे के मुताबिक यहाँ पर आए। आज उनके साथ बैठ के पूरे तफसील से 2 घंटे से पूरे तफसीलात बताए
हमारा मानना ये है कि पावर का शॉर्टेज है, ये ज़रूरी है, हम मानते हैं, लेकिन ये जो सताया जा रहा है लाइट बंद करके, ये छोटे छोटे कंप्लेन हैं, छोटी छोटी शिकायतें हैं, ट्रांसफार्मर गर्म होने की वजह से, कहीं फ्यूज जाने की वजह से, कहीं वायर टूटने की वजह से, कहीं सब स्टेशन में खराबी, ऐसे छोटे छोटे कंप्लेन हैं। अगर उसको यहाँ के लोग अटेंड कर लिए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा लाइट की तकलीफ नहीं होती। जो LR ले रहे हैं 1 घंटा 2 घंटे वो लीजिए, उससे हटके जो लाइट बंद हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और यहाँ के इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। CPI के रुकन आमिला रामकृष्णा की क़ियादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए ज़िले कड़पा में स्टील फैक्ट्री कायम करने का मुतालबा किया। CPI कायद रामकृष्णा ने मीडिया को बताया कि साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने ब्रह्मणी स्टील फैक्ट्री के क़याम के लिए 14 एकड़ अराज़ी फराहम की थी, लेकिन हुकूमत ने ये अराज़ी वापस ले ली। हुकूमत के इस फैसले से लोग रोज़गार से महरूम हो गए। CPI वफ़द ने ज़िले कड़पा में फौरी स्टील फैक्ट्री के क़याम का मुतालबा किया ताकि लोगों को रोज़गार हासिल हो सके। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का मानना है कि मुल्क की मौजूदा तरक्की आन-जहानी राजीव गांधी की मसाई का नतीजा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 22वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि राजीव गांधी की ज़िंदगी एक सबक है और उन्होंने तरक्की और गरीबों की मदद के लिए जो इक़दामात किए वो काबिल तक़लीद हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर राजीव गांधी मज़ीद 5 साल ज़िंदा रहते तो आलमी सतह पर हिंदुस्तान को नुमाया मुकाम हासिल हो चुका होता। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। वाज़ेह है कि राजीव गांधी की बरसी को यौम मुखालिफ दहशतगर्दी के तौर पर भी मनाया जाता है। चुनांचे सदर PCC B सत्यनारायणा ने कांग्रेस कायदीन को दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद करने का हलफ दिलाया। गांधी भवन में राजीव गांधी की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर दीगर कायदीन ने राजीव गांधी के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र किया। क़ब्ल वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, सदर PCC और रियासती वज़रा ने पंजागुट्टे पर वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाईं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव आंध्र प्रदेश को मुजस्समों की रियासत बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि रियासत में हर जगह राजीव गांधी के मुजस्समे नस्ब किए जाने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि रियासत भर में दूसरों के मुजस्समे बड़े पैमाने पर नस्ब किए जा रहे हैं, लिहाजा जगह जगह राजीव गांधी के मुजस्समों को भी नस्ब करने की ज़रूरत है। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या बदनवानियों के इल्ज़ामात का सामना कर रहे दीगर वज़रा को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो हनुमंत राव ने कहा कि वो CBI के डायरेक्टर नहीं हैं, इसलिए वो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। धर्मना प्रसाद के इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ हनुमंत राव ने कहा कि धर्मना प्रसाद ने ख़ुद को बेकसूर करार दिया है, बस अगर वो बेकसूर साबित हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट की KCR से मुलाकात और TRS में शमूलियत के इशारों पर पूछे गए सवाल पर हनुमंत राव ने कहा कि शायद आला कमान पर दबाव डालने के लिए उन्होंने ऐसे इशारे दिए हैं। ताहम उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस आला कमान जल्द ही इस सिलसिले में कोई फैसला लेगी। TRS से मुअत्तल किए गए ज़िले मेदक के लीडर रघुनंदन राव ने मंगल को CBI के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण से मुलाकात करते हुए उन्हें TRS कायदीन के खिलाफ तहरीरी शिकायत हवाले की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने बताया कि उन्होंने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी दरख्वास्त में TRS के आला कायदीन की बदनवानियों और बेकायदगियों से मुताल्लिक़ बाज़ सबूत हवाले किए हैं। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि TRS कायदीन ने N प्रसाद से 10 करोड़ रुपए हासिल किए थे। रघुनंदन राव का कहना था कि CBI के जॉइंट डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद उन्हें दोबारा तलब किया जाएगा। रघुनंदन राव ने कहा कि उन्होंने CBI जॉइंट डायरेक्टर से TRS कायदीन के खिलाफ तहकीकात की भी दरख्वास्त की है। YSR कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत चंद्रबाबू नायडू के आगे सरखम कर चुकी है और उनकी हिदायत और मशवरों पर अमल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के लिए रियासती हुकूमत कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इस मौक़िफ़ पर पहुंच चुकी है
کہ اگر صدر تلگودیشم یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی کانگریس تیار ہو جائے گی۔ شوبھا ناگی ریڈی نے سوال کیا کہ دھرمنا پرساد راؤ کے استعفے کے معاملے پر کانگریس نے کیوں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ 2014 سے پہلے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے ساتھی ارکان کو کانگریس میں رہ کر ہی تشکیل تلنگانہ کے لیے جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں رہ کر بھی تلنگانہ کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت جام باغ ڈویژن میں ہیلتھ کیمپ قائم کیا گیا۔ مقامی رکن بلدیہ محمد نذیر نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر سرکاری اور خانگی دواخانوں کے ڈاکٹرز نے مریضوں کے مفت معائنے کیے اور ان میں دوائیں تقسیم کی۔ سری لنگم پلی کے رکن اسمبلی بھکشا پتی یادو نے دیپم اسکیم کے تحت ڈاکرا گروپ میں گیس سلنڈرز اور اسٹووز تقسیم کیے۔ اس موقع پر محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی کانگریس لیڈرز موجود تھے۔ سری لنگم پلی کے علاقے میں بھی راجیو گاندھی کی برسی منائی گئی۔ NSUI کے صدر ارجن کمار نے راجیو گاندھی کی تصویر پر پھول مالا چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی بھکشا پتی یادو کے علاوہ کانگریس لیڈرز شریک تھے۔ منگل ہاٹ کے علاقے میں 3 دکانوں کو آگ لگنے سے قریب 2 لاکھ روپے مالیاتی کپڑوں کا اسٹاک جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی شام برقی کھمبے پر ہوئے شارٹ سرکٹ سے نیچے کی دکانوں میں چنگاریاں گریں اور کپڑوں کو آگ لگ گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے 3 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لنگر ہاؤس کا فائر بریگیڈ عملہ مقام واقعہ پہنچنے سے پہلے ہی پولیس کانسٹیبلز اور مقامی افراد نے آگ بجھا دی تھی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک گاڑی بے قابو ہو کر روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں افراتفری کی کیفیت دیکھی گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار کے پاس کا ملازم بتایا گیا ہے، اس لیے پولیس ڈرائیور کے خلاف نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ ڈرائیور نشے کی حالت میں بھی تھا، پھر بھی گوپال پورم پولیس اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ ایسی لاپرواہی دوسروں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے ایک بین ریاستی دھوکے بازوں کی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ 3 رکنی ٹولی کریڈٹ کارڈز اکاؤنٹس ہائی جیکنگ میں ملوث ہے، جس کے ذریعے مختلف ATM سے 38 لاکھ روپے نکال لیے گئے۔ ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس نے بتایا کہ ریاست پنجاب کے متوطن انشول تھاپر، ضلع چتور آندھرا کے گووردھن اور دلی سے تعلق رکھنے والے نارائن سسودیا نے HSBC بینک کے صارفین کے اکاؤنٹس ہائی جیک کر لیے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 65 ڈیبٹ کارڈز، 65 چیک بکس، 34 پین کارڈز، لیپ ٹاپس اور دیگر الیکٹرانک اشیاء ضبط کر لی۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم انسپیکٹر اینڈ SI سدرشن اسٹاف ان لوگوں نے 3 اکیوز کو پکڑ لیا۔ انٹرسٹیٹ چیٹنگ گینگ ہے، اس میں مین گوردھن حیدرآباد میں رہتا۔ پین کارڈز، ڈپلیکیٹ فورجڈ پین کارڈز، ووٹر ID کارڈز، اس سے بینک میں 90 بینکس میں 15 بینکس میں 90 اکاؤنٹس اوپن کرے، ڈفرینٹ نیم، سندیپ ریڈی، گوردھن ریڈی، کارتک ریڈی، اروند ریڈی بول کے اوپن کر کے ان کو دلی کا 2 انشول تاپر اور سسودیا کانٹیکٹ میں ہے۔ کریڈٹ کارڈ کا اماؤنٹ ان کا کریڈٹ کارڈ کو ٹرانسفر کرتے تھے۔ اس کے لیے پونے میں جو پریم ہے، جو جاب کرتا ہے HSBC میں، ان کو انفارمیشن ہے ڈیٹیلس آف کریڈٹ کارڈ ہولڈرس کا، وہ انفارمیشن دلی والے کو پاس کرتا تھا۔ دلی والا ان کا جو کریڈٹ کارڈ کے کو اماؤنٹ فیسلٹیز کے لیے کال سینٹر سے ٹرانسفر ہوتا۔ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے سارقوں کی 3 رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 10 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس نے بتایا کہ ایسٹ زون ٹاسک فورس نے ملک پیٹ پولیس کی مدد سے
مانکیم شیوا اور سائی کرن کو گرفتار کر لیا، جو حیدرآباد اور سائبر آباد پولیس کمشنریٹ حدود میں سرقے کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ایک خاتون نے اپنے 2 کمسن بچوں کو حسین ساگر میں ڈھکیلنے کے بعد خود بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس واقعے میں خاتون کے دونوں بچے ہلاک ہو گئے، جبکہ خاتون کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سافٹ ویئر انجینئر کی بیوی نے پہلے اپنے 3 اور 4 سالہ بچوں کو حسین ساگر میں ڈھکیل دیا اور پھر خود بھی چھلانگ لگا لی۔ پولیس نے ماں کو تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ گھریلو مسائل اس واقعے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ الزامات کا سامنا کرنے والے تمام وزراء کو مستعفی ہو جانا چاہیے، صدر پردیش کانگریس کا ریمارک۔ ریاستی حکومت چندرا بابو نائیڈو کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، وائی ایس آر کانگریس کے رکن اسمبلی شوبھا ناگی ریڈی کا الزام۔ نئے حج ہاؤس کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو دور کر لیا جائے گا، وزیر اقلیتی بہبود کے زبانی تیقنات کا سلسلہ جاری۔ ریاستی وزراء کے استعفے سیاسی ڈرامہ، بی جے پی کا الزام، صرف 2 وزراء کے استعفے مسئلے کا حل نہیں۔ اور دھوکے بازوں کی بین ریاستی ٹولی گرفتار، 65 ڈیبٹ کارڈز، 65 چیک بکس اور 34 پین کارڈ ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔